क्या हाल-चाल? तो मैं हूँ अपने शहर प्रयागराज कुंभ नगरी में और इस व्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ अपडेट कि प्रयागराज में इस टाइम अभी कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है। मतलब जब नॉन पीक डेज़ होता है ना, तो उस टाइम प्रयागराज में कितनी भीड़ होती है, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अरहेल घाट से। तो ये अरहेल घाट का कुछ व्यू है और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये किसी संत या बाबा लोगों का जो रैली कहते हैं वो निकली है एक तरीके से। और इस रैली में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको इसमें फॉरेनर्स दिखेंगे। तो अब तक का व्यू कुछ ऐसा है। फॉरेनर है सारे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अरहेल घाट। तो ये जो है ये आपका अरहेल घाट है जो आप सामने देख रहे हो। और इस टाइम जो है अरहेल घाट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जितना आप देख रहे हो ना बस उतनी भीड़ आपको मिलेगी। अब एक और चीज़ बताऊँ, तो जिस दिन नहान नहीं होता है, नॉन पीक डेज़ होते हैं, उस दिन जो है आपको ईज़िली बोट अरहेल घाट से मिल जाती है। और अरहेल घाट से आप बोट बुक करके जा सकते हो संगम में और वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। ठीक है। तो अभी ये कुछ व्यू है अरहेल घाट का और सच बताऊँ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, एकदम नॉर्मल डेज़ की तरह है, आप खुद ही देख सकते हो। तो शाम का टाइम है ये, शाम के कुछ 4:30-5 बज रहे हैं और अपना अरहेल घाट कुछ ऐसा दिखता है। अगर मेरी मानो, मेरी सजेशन लो, तो मैं तो अरहेल घाट साइड रहती हूँ, तो यहाँ पे जब भी हमें स्नान करना है हम अरहेल घाट साइड में आके और यहीं पे स्नान कर लेते हैं। तो ये था कुछ व्यू अरहेल घाट का। शाम के टाइम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे, तो यार मैं तो ये बोलूँगी कि इसी टाइम आप आ सकते हो।
तो अरहेल घाट से होते हुए अब हम निकलते हैं बाहर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप नोटिस करोगे तो हर जगह आपको बैरिकेड्स दिखेंगे। हर जगह पुलिस लगी है, हर 2-200 मीटर पे पुलिस लगी है बैरिकेटर के साथ। तो आप बाइक से बहुत ईज़िली जा सकते हो, कार भी चल रही हैं, पर कार के लिए जो है वो अलग रास्ते पुलिस वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना है। तो अगर आप बाइक से जाओगे तो आप ईज़िली ज़्यादा दूर तक पहुंच सकते हो। और एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे ऑटो, बस, कार, बाइक सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे फिर से बैरिकेटर लगा दिया है और पुलिस वाले जैसे-जैसे रास्ता बता रहे हैं आपको वो चीज़ें बस फ़ॉलो करनी है। तो यहाँ से अभी हम निकल चलते हैं और ये देखो, ये आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यार, पूरी रोड ही खाली है। तो यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं अरहेल घाट से निकल के, अब हम आ गए हैं नैनी पुराने पुल पे। और इवन आप पुल पे भी देख लो, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम भीड़ है, ठीक है? एकदम ना के बराबर भीड़ थी। और कार, बसेस, क्या कहते हैं यार, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ थी सारी चीज़ें चल रही थी अच्छे से। तो ये सामने आ गया हमारा नया वाला जो नैनी पुल है, और इस पे भी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। ना कार्स ज़्यादा चल रही थी, ना बाइक्स वगैरह चल रही थी, मतलब बोले तो बहुत ही कम भीड़ थी ऐसा। अब यहाँ से हम पहले जाएंगे सरस्वती घाट। तो सरस्वती घाट जाएंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे संगम। तो अगर आप व्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटोज़ वगैरह चल रही हैं, कार चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी हम आ चुके हैं सरस्वती घाट के साइड पे। तो ये रहा हमारा सरस्वती घाट। यहाँ से भी बोट्स चलती है, यहाँ से भी आप बोट्स लेके संगम जा सकते हो। अभी हम आ चुके हैं सरस्वती द्वार कैंट एरिया में। तो मेरे पापा जो है वो आर्मी में थे, तो आर्मी से रिटायर्ड है मेरे पापा। तो हमें जो है वो शॉर्टकट चाहिए था, तो हमने ये सोचा कि सरस्वती द्वार से हम चलते हैं संगम की तरफ। तो उसके लिए पापा ने पहले पास बनवाया। तो जो आर्मी पर्सन्स होते हैं ना, उन्हें अपना पास बनवाना होता है। और यहाँ से पास बनवा के अब हम सरस्वती द्वार से होते हुए, कैंट एरिया से होते हुए अब हम जाएंगे संगम की तरफ। तो इसी कैंट एरिया से हमें पास आउट होना है। तो और अंदर आप कैंट एरिया में देखो तो सिर्फ आपको आर्मी पर्सन्स ही दिखते हैं। तो अब यहाँ से निकल के हम जाने वाले हैं संगम की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने मेन संगम में। अब मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आंखों से देख लेना कितनी भीड़ है और कितनी नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं संगम घाट की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जिस दिन नहान होता है उस दिन तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके एक दिन पहले भी थोड़ा क्राउड रहता है और उसके एक दिन बाद तक क्राउड रहता है। मतलब जिस दिन नहान होती है उसके एक दिन पहले, एक दिन बाद, दोनों टाइम क्राउड रहता है। पर अगर मेरी मानो तो जिस दिन नहान है उसके 2 दिन बाद अगर आप आते हो गंगा स्नान के लिए, तो आपको पूरा संगम ऑलमोस्ट खाली ही मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलेगा आपको। तो अभी जो ये आप भीड़ देख रहे हो, ये 7 फरवरी की भीड़ है। और इतनी ही भीड़
8 फरवरी को भी होनी है, 9 फरवरी को भी होनी है। अब क्या है ना, 12 तारीख को नहान है, तो 12 तारीख से 2 दिन पहले थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। 12 तारीख को ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। उसके बाद 13 को भी भीड़ रहेगी, 14 से एकदम नॉर्मल हो जाना है। तो 14 तारीख से तो अगर आप आते हो तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। तो अब तक के अपडेट्स ये हैं, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, अगर आप खुद ही देख सकते हो। बाइक जा सकती है, कार भी अ, अंदर तक अलाउड नहीं है, लेकिन बाइक जो है वो अंदर तक जा सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ व्यू है, आप सामने से देख लो, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और मैं घाट तक तो नहीं पहुंच पाई थी, बट वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं, देखा जाए तो। तो अभी तक का व्यू कुछ ऐसा है। और ये 8th को भी रहेगा, 8th फेब को भी रहेगा, 9th फेब को भी रहेगा, 10 फेब को भी रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होनी नहीं है। ये तो था कुछ संगम घाट का व्यू। और चलो अब आपको दिखाते हैं कि ये जो अपना अरहेल घाट है, जो अपना वीआईपी घाट है, वो रात में कैसा व्यू है। और अगर आप व्यू देख रहे हो तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे भीड़ ही कितनी है। तो ये कुछ व्यू है, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल डेज़ पे हम आए हैं अरहेल घाट पे, और रात में अरहेल घाट अपना कुछ ऐसा दिखता है। और जितने भी वीआईपी लोग हैं ना, वो पहले अरहेल घाट ही आते हैं और यहीं पे स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी वानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। तो अरहेल घाट का व्यू रात का कुछ ऐसा है। आज का ब्लॉग बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।